BDA नज़ीर साहब, आपका इस्तकबाल है। आपका जो है सियासी सफ़र कब से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं एक इंजीनियर हूँ, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से बागलकोट बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और मैं है ना पूरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, 3 कॉलेजेस थे, BUB इंजीनियरिंग कॉलेज, बागलकोट बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, तुमने मालूम है ना बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, और है ना MAM इंजीनियरिंग कॉलेज गुलबर्गा। ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज को लीड किया हूँ मैं, और कॉमन सिलेबस लाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। बद्री नारायण एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, है ना मैं है ना ये कॉमन सिलेबस लेने का को स्टूडेंट लीडर्स का मूवमेंट शुरू किया। उस वक्त से मैं सियासत में हूँ, लेकिन है ना एक्चुअल पॉलिटिक्स में आने का, मैं बिज़नेस करने को, मेरा खुद का इंडस्ट्री डेवलप करने को था। एक दिन है ना एक मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इमीडिएटली है ना इन्फॉर्मेशन आया कि FM खान जो उस वक्त कांग्रेस का लीडर जो है, वो रात को पी कर है ना निज़ामुद्दीन बोल के है ना एक कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको रास्ते में पकड़ को कंट्रोल करने का गड़बड़ करता था, रास्ता ब्लॉक कर को। तो जब उनको मालूम हुआ निज़ामुद्दीन को इन्फॉर्मेशन गया ना, पुलिस इन्फॉर्मेशन गया, तो दूसरे कौन गए तो मैंने थमता नहीं गोल को, खुद कमिश्नर जाको उसे रिक्वेस्ट किया, तो कमिश्नर को थप्पड़ मार दिया। वो सब पेपर में आया। वो देख कर है ना क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स है ना ऐसे क्या मैसेज जाता है हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से बोल को, है ना जब है ना ऐसे लोग क्यों आ रही, ऐसे लोग क्यों आ रही कि तुम जैसे नहीं आ रही, तुम्हारे जैसे जो अपने आप को तुम्हें साफ समझती वैसे लोग नहीं रहने की वजह से ऐसे लोग सियासत में आए। सियासत गंदी नहीं है, जो लोग सियासत में हैं उन्होंने गंदे होने की वजह से सियासत को गंदी कर दिए हैं। अब एक बेहतरीन घर, वो बेहतरीन घर में है ना ताला दाल को छोड़ दे तो चूहे चिमटियाँ कुत्ते बिल्लियाँ आना ना को क्या करती। मस्जिद है ना अल्लाह का घर, नमाज़ पढ़ने की जगह, जिस उस घर में है ना नमाज़ पढ़ने की जगह में है ना कोई रात को चोर या शराबियाँ आ गए तो उन्होंने क्या करती, शराब पीने का काम देती है। क्या मस्जिद बुरी? क्या नहीं, जो लोग अंदर हैं वो उन्होंने बुरे। इसी तरह से सियासत है ना, ये है ना बुरी नहीं है, सियासत हमारी विरासत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना सबसे बड़े सियासतदान दुनिया में, कोई उनसे बड़ा सियासतदान नहीं, सबसे बड़े सियासतदान फिलासफ़र, सियासतदान और है ना कौम मिलत की, इंसानियत की खिदमत करने वाले बैक वक्त तमाम बेहतरीन कैरेक्टर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे। तो मैं है ना किसी को ब्लेम करने के बजाय मैं भी इस सियासत में जाएंगे बोल को, मैं 1977 से है ना सियासत में ज्वाइन हुआ। मैं ज्वाइन होने के बाद में मेरा सफ़र है ना बहुत लंबा रहा। मैं किस पार्टी से आपने सियासत? जनता पार्टी, और कांग्रेस में कभी गया नहीं मैं, शुरू से जनता पार्टी में था। जनता दल बनी बात उसके बाद में, जनता दल यू बनी। जनता दल यू में है ना मैं नेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना। और है ना मेरे जो 2 मेंबर्स थे, एक राज्यसभा का मेंबर और एक है ना एक MLA, सिटिंग MLA, मेरे दोनों मेंबर्स थे। मैं जनता दल पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी JDU का डिसिप्लिनरी कमीशन, नेशनल डिसिप्लिनरी कमीशन का चेयरमैन भी था मैं। लेकिन है ना आज की सियासत के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर आपने क्यों सियासत क्यों छोड़ी आपने? सियासत इस वजह से छोड़ी, 88 में मुझे अकेले को राज्यसभा का मेंबरशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड मेरे अकेले का नाम भेजी यहाँ JDU से। जनता दल यूँ नहीं था, जनता दल था तब, हेडेड बाई चंद्रशेखर, समझना VP सिंह के बाद में चंद्रशेखर हेड करे, चंद्रशेखर थे नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट हमारे। तो उन्होंने बाद में VP सिंह हमारे साथ आए, तो कांग्रेस छोड़ को, तो उन्होंने जनता दल वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना मेरा अकेले का नाम, तब साहिर शहाबुद्दीन भी थे,
मुस्लिम इंडिया जो मैगज़ीन निकलता था उनका, मुसलमानों के तमाम मसाइल के ताल्लुक़ से उन्होंने बात करते थे। उन्होंने एक सच्चे थे, उन्होंने एक्चुअली ही वाज एम्बेसडर टू अल्जीरिया। उनको है ना इंदिरा गांधी है ना बुलाकर है ना ये देना चाहिए, मिनिस्ट्री देना चाहिए, उनके साथ नहीं गए लेकिन अपोजिशन में रहना पसंद करें। तो उन्होंने भी चंद्रशेखर दो जने मिलकर मैं उस वक्त है ना 88 में 85 में 4 पार्लियामेंट मेंबर्स बने हमारी पार्टी से, उसमें 2 को इलेक्ट करने वाले में मेरा डायरेक्टली यहाँ था BS कृष्णैयर, और है ना मंड्या से बेंगलुरु साउथ से BS कृष्णैयर, और मंड्या से KV शंकरेगौड़ा को उसे बिल्कुल उस वक्त है ना तुम्हारा कांग्रेस का है ना ये बीजेपी में चलेगा ना क्या SM कृष्णा जो है फाइनेंस मिनिस्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे डिफीट कर को 1 लाख वोटों से डिफरेंस से जीता को लेकर आया। और उन्हें ही हैज़ रिटन ए लेटर टू द हेगड़े एंड देवेगौड़ा, if at all if any ticket is given in Bangalore that should be given to Nazir Ahmad Gol को पहले MLA के वास्ते, तो they did not उस वक्त ना मजे करे। उसके बाद में फिर है ना राज्यसभा का वक्त आया, तो राज्यसभा से आया तो भी इन्हों लोग यहाँ क्या करें मेरी पॉपुलरिटी देख ले को, दे वांट मुस्लिम स्टूजस जो गूंगे अंधे बहरे रहती, जिन्होंने बात नहीं कर सकते, जिन्होंने प्रॉब्लम को समझ सकते नहीं, ऐसे लोगों को लीडर बनाए तो फिर भी उनकी लीडरशिप है ना इनके हाथ में रहते, गैरों के हाथ में रहते, क्योंकि तो साहब हमारा आदमी बरोबर नहीं, साहब तुम्हें हमारा लीडर को उनको या नहीं, उनको मुसलमानों का अच्छा लीडर दे दिए तो फिर पूरी कम्युनिटी उसके साथ गई, तो इनके पास क्या रहता है, इनका घर खाली ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इस वजह से है ना वो लोग है ना मुझे ये करे नहीं, लास्ट मोमेंट तक का मैं रखो, उसके बाद में है ना मुझे छोड़ दिए। तो मैं इस तरह से आपने क्यों छोड़ी, वजह क्या है? नहीं आगे बढ़ने के वास्ते आप एक लेवल पे सियासत कर रही हैं, आप उस लेवल से है ना, अब मुझे यहाँ तक का थ्रेट आए, जब तक तुम्हें है ना हमारे साथ हेगड़े देवेगौड़ा के साथ चला गया, मैं उस वक्त देवेगौड़ा की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बना था, मैं भी इन्हें और एक जना क्या कि बोमन है उसका नाम भूल रहा हूँ, दोनों को जनरल सेक्रेटरी बनाया देवेगौड़ा, मैं उसकी पार्टी में भी था। लेकिन हेगड़े के लोग है ना मुझे यहाँ तक थ्रेट दिए, जब तक तुम्हें हमारे साथ नहीं आते और 2 साल हमारे साथ आको हमें तुमना टेस्ट करती हैं, जब तक तुम्हें हमारे साथ नहीं आते तो उस वक्त तक का तुमना भी कुछ नहीं भी देते, तुम्हारे फॉलोअर्स को भी कुछ नहीं देते। ओपन थ्रेट मेरे से हुआ। ये सब देख के है ना मैं है ना चलो भाई ठीक है गोल को है ना मैं रह गया। जब मैं BDA मेंबर बना हेगड़े के ज़माने में चाहिए, फर्स्ट मेरा असाइनमेंट हो चुका था। आज भी लोग मुझे BDA मेंबर के नाम से जानते हैं, इस वजह से कि BDA में जो घपले होते थे 15 आइटम 16 आइटम के लोगों को है ना साइट नहीं मिलते थे, 0 अटेम्प्ट वाले को मिलते थे, तो वो है ना चोरी मैं पकड़ा, वो चोरी मैं पकड़ के है ना 0 अटेम्प्ट वाले को छोड़कर है ना उन्होंने प्लान बनाए थे के मूर्ति गोल को, वो चेयरमैन ने कि एक पेपर में एक नोटिफिकेशन देना, ये पर्टिकुलर लेआउट में साइट्स है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करना जा रहे हैं, तुम ना पसंद है क्या कहो, कंसेंट लेटर दो गोल को। वो है ना जनरल पब्लिक को मालूम नहीं रहता, इन्हें है ना जिसके पास पैसे लेकर रहता है उनको बोल रहता है फलाने पेपर में आता है तुम्हें यू गिव योर कंसेंट दैट साल गोल को। इन्हों ये अंडरस्टैंडिंग पर है ना 0 अटेम्प्ट वाले को सब टिकट साइट मिलते थे, जो 15 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट मरी उन्होंने सब घर को जाको मेम्बर आके है ना क्या भी नहीं हुआ को थको ये साल बढ़ गए थे। जब मेरा ज़माना आया, जब मैं BDA में अलॉटमेंट कमेटी में था, तो मैं सब चोरी पकड़ को है ना मैं सॉल्व करा। तो SS पाटिल बोल के है ना एक सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उन्हें है ना हमारे BDA का ये था क्या कंसल्टिंग एडवोकेट था, उसे बोला
अब देखो भी अब कंसेंट दी ना, उनको नहीं दिए तो उन्होंने कोर्ट को जाती। अब इनको साइट अलर्ट करे तो उन्होंने कोर्ट गए तो फिर भी क्या भी फायदा होता नहीं, क्या करना है उनको। तो उन्हें भी बोला हो ये कैसा करना है उनको। तो मैं उसे सजेशन दिया, एक काम करो, एक तरफ है ना तुम्हारे प्रिस्क्राइब फॉर्म में लिखो मुझे साइट होना हो कंसिडरेशन डिपॉजिट जो है अमाउंट भर को इतने वक्त है ना जो उन्होंने अटेम्प्ट करी उन्होंने एक तरफ है, एक तरफ ज़ीरो अटेम्प्ट वाला उन्हें है ना खाली कंसेंट के ऊपर है ना तुम्हें उसे सीट दे रही। ये बराबर क्या बोलो, नहीं तो फिर क्या करना है उनको। वो भी मैं मसला सॉल्व किया कि भाई एक काम करो, इक्वल अटेम्प्ट विथ कंसेंट 10 अटेम्प्ट कर को है, इन्हें भी 10 करो, इसके पास कंसेंट है, इसके पास कंसेंट नहीं तो उसे दो। जब इन्हें है ना 10 अटेम्प्ट कराया 9 अटेम्प्ट इन्हें कर को इसके साथ कंसेंट है तो इसे 9 अटेम्प्ट वाले को देना को। हाँ, यू प्रेफरेंस टू समझ में। जो लोग तुम्हारे खुद के इसमें है ना प्रिस्क्राइब तुम्हारे फॉर्म में BDA के फॉर्म में है ना 15 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट कर को पैसे भर को ही उनको तुम्हें छोड़ को इनको दे सकती क्या उनको। तब है ना उन्होंने मान ले को साइट अलर्ट करे उसके वास्ते। मेरे ज़माने में सबको साइट मिले, बेहिसाब मुसलमानों को भी बीकर सेक्शन में साइट मिले। उसी वजह से मेरा नाम BDA मेंबर नज़ीर अहमद कौल को मैं नहीं लिखा, वो अल्लाह ताला है ना डाल दिया लोगों के दिलों में। समझ में कितने जी जी जी। इसके बाद आपने सियासत क्यों छोड़ी? मैं सियासत इस वजह से थोड़ा किनारा कशी कर लिया क्योंकि आज की जो सियासत है वो है ना लूट मार खिदमत और कुर्बानी से खाली, खिदमत और कुर्बानी से खाली है। लूट मार, पैसा डालो पैसा कमाओ, ये तिजारत हो गई आज की सियासत। इस वजह से मैं इसमें सूटेबल नहीं हूँ। यहाँ तक कि सोनिया गांधी उसके ज़माने में है ना, मैं कुमारा गेस्ट हाउस में हूँ, गोल को हसन अब्बा गोल को उनका एक ये जनरल सेक्रेटरी उसे थ्रू से मुझे बुला को है ना तुम्हें आओ यहाँ से स्टेट से तुम्हारा क्या भी कनेक्शन हो सेंट्रल से तुम्हारा लेती आओ गोल को। मैं है ना इनके साथ जाको मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँ। मुझे मालूम है इनसे बड़े कम्युनल को नहीं, BJP इज नेक्स्ट कम्युनल, कांग्रेस इज फर्स्ट, सबसे ज़्यादा कम्युनल कांग्रेस है। कांग्रेस सेक्युलर कांग्रेस है ना कम्युनल BJP से भी ज़्यादा कम्युनल है। समझ में क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि बोले तो आप देख लीजिए शुरू से आखिर तक का इतने फसादात हुई, 50,000 से ज़्यादा मेजर फसादात हुई। वो फसादात में आज तक का एक बच्चे को पकड़ को किसी को सज़ा दी क्या? बाबरी मस्जिद के इशू में शुरू से लेकर आखिर तक का इन्हीं का हाथ है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर अच्छा नेहरू है ना बुतों उनके ज़माने में बुतों को रख दिए इसमें मस्जिद के अंदर है। नेहरू को चीफ प्राइम मिनिस्टर को है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं देता क्या ये मस्जिद है ना मुसलमानों की, ये है ना बुता है ना ला कर रखी सकल को, बुतों को निकाल को है ना मुसलमानों को दे देता तो इतना बड़ा फसाद नहीं होता इस मुल्क में। इतने लोग आज तक 1947-48 से लेकर अब तक जितने फसादात हुए इतने लोग मर को ही इन सब था। और सिर्फ हमारे लोग मरे नहीं, मुसलमान नहीं मरे, गैरों भी मरे हैं, दलित बैकवर्ड क्लास से इनको से लड़ाती सुना उन्होंने सब लड़ती, इनमें कोई भी है ना ऊंची जात का नहीं है। तो ये सब है ना मरे और मुल्क भी जला है, मुल्क की तरक्की ख़त्म हो चुकी है। इसकी सबके जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर कांग्रेस है ना अपने आप को ये सबूत दे कि हम सेक्युलर हैं बोल के तो मैं इंशाल्लाह कल सुबह को कांग्रेस ज्वाइन करने तैयार हूँ मैं। समझ में अगर कांग्रेस सेक्युलर है बोल के उनके आदत अतवार से उनके तरीक़े से साबित कर दिए कि भाई हम सेक्युलर हैं बोल को। आज की कांग्रेस में आपको क्या कम्युनल दिख रहा है? आज की कांग्रेस में भी जितने वादे उन्होंने किए हैं मैं वादे गिनाऊँ एक एक बोल के पावर में आने से पहले, जबकि मुसलमान कौम है ना हमारे उलमा हमारे अमीर शरीयत सब है ना कांग्रेस को है ना वोट डालना बोल के है ना
कई जगह मुसलमान है ना कर्नाटक में रेजोल्यूशन पास करके है ना तुम्हें कांग्रेस को वोट देना उनको ना वो 90% to 98% है ना मुसलमान है ना कांग्रेस को वोट दिए। उसके नतीजे में है ना इन लोगों जो प्रॉमिस किए थे 4% रिजर्वेशन अंडर 2B कैटेगरी फॉर मुस्लिम्स है ना, वो है ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट है ना उसे जीवो निकाल कर है ना उसे ख़त्म की थी। इन्हों है ना वो जीवो को है ना विथड्रा करते हैं उनको वादा करे थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हिजाब का इशू है ना वो भी विथड्रा करते हैं बोले, वो भी नहीं करें। काऊ स्लॉटर एक्ट विथड्रा करते हैं बोले, वो भी विथड्रा नहीं करें। एंटी कन्वर्शन एक्ट वो भी नहीं करें। टीपू जयंती की बात करते हैं, टीपू सुल्तान उनको उन लोग लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट वाले बैन करे थे टीपू जयंती नहीं मनाना बोल को। इन्हों हमें करती हमें मनाती बोल को, स्टेट गवर्नमेंट मनाती है बोल को, मनाने का तो छोड़ो, लेकिन है ना टीपू जयंती के रोज़ है ना श्रीरंगपट्टनम में 144 सेक्शन लागू करके है ना कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हुई सरकार, इन्हें देख लिए। और एक कहाँ भी कांग्रेस लीडरशिप से है ना टीपू जयंती एक मुबारकबाद भी नहीं दिए ना, तो ये उनका सेकुलरिज्म है। और कांग्रेस एमएलए का एक रिलेटिव है ना वहाँ पर है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ गलत सलत व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर को है ना फसादात करवाता है। उन फसादात में है ना बेगुनाह नौजवान मुसलमानों को उनके घरों से है ना रात के अंधेरे में घरों से उठा के लेके जाके डीजे रात के अंधेरे में उनके घरों से सोते नौजवानों को उठा ले को उनको आज तक का है ना उनको पुलिस स्टेशन में जेल में डाल को सड़ा नहीं, लेकिन वो है ना हमें है ना आपको है ना उनको इंसाफ दिलाती, उनको है ना रिहा करती को बोले थे। बेराज बीजेपी उनके ज़माने में उनके जो जितने भी राउडी शूटर्स थे उन्हें थे उनको सब है ना उनके तरफ से जो केसेस थे वो सब विथड्रा कर को उन्होंने एक कर डाले, उनको रिहा कर डाले। जब बीजेपी इतना सब करते इन्हों सेक्युलर को बोल को है ना इन्हों कम्युनल से ज़्यादा कम्युनलिज्म हमारी कौम के ताल्लुक़ से बताया। आज तक का इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस ये इतनी बड़ा कामयाबी के वास्ते है ना इन्हें ज़िम्मेदार बने ना कोल को है ना इन उसके बाद एटलीस्ट है ना एक शुक्रिया के तौर पर है ना कौन सा थे एक काम थे भी कर को सकते, तो मैं समझता था कि चलो भाई कांग्रेस सेक्युलर है बोल को। 4-5 महीने में अभी तो 5 साल जाना है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है हो भैया। हाँ हो सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद नहीं ये उल्टा है की जो सियासत है उल्टा है। पार्लियामेंट इलेक्शन आना को और ज़रा इन्हों मुसलमानों को फिर वोट हम ऑलरेडी कुछ नहीं करे इतना सब वोट लेको मुसलमान हमारे से दूर नहीं जाना को उनको मुसलमान एटलीस्ट 4 आदत भी डालने के वास्ते है ना इन्हों कुछ करना था पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, वो तक है ना इनको ज़रूरत नहीं। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, इनको मुसलमानों की वोट की कोई आज चिंता नहीं है। इस वजह से इनको मालूम किस तरह से मुसलमानों की वोट लेना को और बीजेपी को मालूम हिंदुओं के वोट कैसा लेना गोल को। यही दोनों जिम्मेदार हैं इस मुल्क में फसादात कराने के लिए। इलेक्शन से पहले है ना मस्जिद में ले आकर खंजीर को डालना, मंदिर में ले आकर बैल का सर रखे तो हिंदुआ सब उधर कंसल्टेड होती, मुसलमान सब है ना कांग्रेस को कंसल्टेड होती हैं उनको। ये इनका पुराना चाल है। ऐसे चाल करने वाले को मैं है ना इनको सेक्युलर को बोल को किस तरह से बोलते हैं इन्हों क्या इनका इंसेप्शन नेहरू अगर सेक्युलर होते तो बाबरी मस्जिद में है ना बुतों को निकाल कर है ना मुसलमानों के वास्ते है ना मस्जिद खोल को देना था। एक प्राइम मिनिस्टर होते क्या प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं 550 साल पुरानी मस्जिद हुआ गोल को मालूम था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने है ना इसको बंद कर दिया। मुसलमानों के वास्ते नमाज के लिए दरवाजे बंद किए, बुतों को अंदर रखे। उसका नतीजा क्या हुआ, लेटर राजीव गांधी के ज़माने में उन्होंने ताला खुलवाए, शिलान्यास कराए और उनका फाइनल इलेक्शन जो है कैंपेन स्टार्ट हुआ अयोध्या से उनका कैंपेन शुरू हुआ। बड़ी क्या मतलब क्या है उसका
तो कम्युनल फीलिंग्स शुरू करने वाले भाई इनका हो सकता है आपने जो डिमांड्स रखे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो जाए, थोड़ा वक्त 3-4 महीने ही हुए हैं तो वक्त देना चाहिए। नहीं, वक्त देना है तो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं रहता तो अब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो हमें क्या करते हैं, काम पकड़ लेना इनको। अब भी है ना पार्लियामेंट इलेक्शन है उनको एक खौफ लाखों है ना, कम से कम इतना हमारे में एक मरतबा आपसे है ना मैं सुबह से शाम तक ड्यूटी करा कर है ना, आपका खून पसीना एक करके कुछ नहीं दिया तुमको, फिर सेकंड टाइम आपको बुला रहा हूँ तो तब भी अरे रे फिर इन्हें आता क्या, उसके वास्ते कुछ दे को बुलाएंगे, उनको दे को बुलाते हैं। तुम्हें आप भी दिए नहीं, बाद में देते इनको क्या मालूम हम क्या यकीन हम ना, बाद में भी तुम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में तुम 5 साल चलते रही बच्चे और तुम है ना फसादात करेंगे, मुसलमान कोई पूछना नहीं बोल के फसादात कर डालते हैं। किस वजह से कि फसादात जब हो जाती हैं तो मुसलमान कोई डिमांड नहीं रखता, बस फसाद से बचे तो बस भाई को उनको तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को रीजनल पार्टीज़ को ज़िंदा करना चाहिए, समझ में आया। जितने भी बुरे हो जाओ रीजनल पार्टीज़, सेक्युलर और कम्युनल की पॉलिटिक्स नहीं है उनके पास, उनकी पॉलिटिक्स है ना कुछ तो खुद कुर्बानी, और तुम्हें 100% उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट भी करना, इस वजह से कि ऊपर तुम्हें खुद है ना बीजेपी को और कांग्रेस को 70 पर 7 साल से बिठाए हैं। अब उन्होंने है ना नेशनल लेवल पर उन्होंने उनके अंडर ही स्टेट गवर्नमेंट भी रहते सो, अब उनको है ना जहाँ वहाँ उनके लिए नुकसान है वो इनके हाथ से नहीं करने देते, तुम्हें करो ना कोई गोल को, इनको स्टॉप करती हैं, तुम्हें समझ गई सो इन्हें नहीं करनी गोल को। हाँ, तुम्हारे लिए आज रीजनल पार्टी इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समझ में आया। रीजनल पार्टी से तुम्हारे वास्ते है ना एक वाकई तुम्हारे लिए एक उम्मीद, एक आशा है। अब उनको भी तुम्हें गंवा लिया है, रीजनल पार्टीज़ को भी, पूरे नेशनल पार्टीज़ हो गए तो उन्होंने खुलकर तुम्हारे साथ है ना खतले आम करे तो भी तुम्हें कौन भी क्या भी पूछ सकते नहीं। रीजनल पार्टीज ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है कर्नाटक में, तो अब जो है आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई जो है बीजेपी की दोस्त बन गई है। जी सुनिए, तो अब आप क्या कह रहे हैं? रीजनल पार्टी को साथ दो, इसका मतलब है कि बीजेपी को साथ देना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, बीजेपी को उन लोग है ना बीजेपी के साथ जा रहे तो इलेक्शन के इससे क्या भी उससे क्या भी तो समझौता हुआ, तो क्योंकि है ना मुसलमान पूरे है ना कांग्रेस की तरफ फिर गए और है ना उन्होंने बीजेपी वाले कांग्रेस वाले एक वकीलिका को ख़त्म करने के वास्ते दूसरे वकीलिका को लीडर को प्रोजेक्ट कर को है ना उन्होंने उसे ख़त्म कर डाले। अब उसका फ्यूचर है ना डुलमुल है, और नहीं तो उसे जेल को भेजती, यानी तो उसके ऊपर क्या भी है ना ईडी या एंटी करप्शन क्या भी उनके उसके ऊपर करती, उसके वास्ते है ना डर को 2 रोज़ के वास्ते समझौता किया होगा, लेकिन इन लॉन्ग रन में उन्हें है ना ये हो तो अरे उन्हें इन्हों तो एक तरफ है ना पूरे कम्युनल ही सेक्युलर के नाम पे, एक तरफ उनके साथ हाथ मिले आया को तुम ना होती नफरत है तो तुम्हें है ना इनका साथ दे रही ना बीजेपी का हाथ मिला लिया को तुम ना इतना नफरत अगर है तो बीजेपी की पालने वाली, बीजेपी को परवरिश करने वाली, बीजेपी को टाटा पोटा ये यूएपीए सब बना को देखो है ना, आज हमारे बच्चे सब जेलों में सड़ रही, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं, बच्चे नहीं, हम न सिर्फ हमारे मुसलमानों के बल्कि दलितों के, बिछड़े थे को बैकवर्ड क्लास के बच्चे सब जेला में ही, इनके बच्चे हैं ना पढ़ले लिखले को यूएस में यहाँ वहाँ उन्हें मज़ा कर रही। ये कब तक इस निज़ाम को चलाते हैं तुम्हें लोग? जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता उस वक्त तक ना कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सियासत को आप नहीं जब तक ख़त्म करते उस वक्त तक है ना इस मुल्क में कोई फसादात को रोक नहीं सकता। बीजेपी से हाथ मिलाने के बावजूद आप जेडीएस का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई उन्हें मजबूरी से उसे डरा को लीज को मुझे मालूम है अच्छी तरह, और नहीं करा तो उसे अंदर भेज डालते हैं, वो भी मुझे मालूम है। डरा के आगे भी बहुत कुछ काम ले सकते हैं। नहीं भाई होगा ना, अब इलेक्शन के टाइम पर उसके बाद में है ना
रीजनल पार्टीज को तुम्हें साथ दो, उन्हें भी तुम्हारे पास साथ आए, तुम्हें शो द एग्जाम्पल, तुम्हें यू आर फॉर रीजनल पार्टीज को। हाँ, अब 70 पर 7 साल से नेशनल पार्टीज को देखे तुम्हें, ये वक्त तुमने गलती करा तो वो गलती को ले लो, तुम्हें है ना, तुम्हारी कौन सी अक्लमंदी तुम्हारी। लेकिन आज तक कभी बीजेपी कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ नहीं पता। अरे भाई, अब क्या बनाने की क्या जरूरत है, उन्होंने खुद है ना कांग्रेस और बीजेपी की सियासत, अब तब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इन दोनों है ना, कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म भी झूठा है, बीजेपी का कम्युनलिज्म भी झूठा है, उसमें भी कोई मसाइल नहीं है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में भी मसाइल के ताल्लुक से कुछ बात नहीं करते हैं, बीजेपी के कम्युनलिज्म में देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट पब्लिक इशू इनके पास भी नहीं होते, खाली कम्युनल सेक्युलर। इस पर है ना तुम्हारे वोट लेकर है ना तुम ना बांटना, और तुम्हारे वोट लेकर पावर में आने के बाद में तुम्हें कभी मिलना नहीं गोल को, है ना तुम्हारी वोटिंग कम्युनिटी है ना, वोटिंग क्लास 90% वोटिंग क्लास है, 10% रूलिंग क्लास है ना, 70 पर 7 साल से रूल करना, 90% वोटिंग क्लास है ना, इससे बाहर है ना, पॉलिटिकल रेस से बाहर है ना बोले तो क्या मतलब, क्या बोलो। हाँ, इनकी सेक्युलर कम्युनल के ये फसादी और है ना कन्फ्रंटिंग पॉलिटिक्स जो है की वजह से है ना, वोटिंग क्लास के 90% को तोड़कर है ना सेक्युलर वाले को कांग्रेस ले लिए, कम्युनल को बोलने वाले को बीजेपी ले ले को, इन दो जने मजाक कर रही। तुम्हें लोग हमेशा हर इलेक्शन आता है, हमारे पैसों से, हमारे एक्सचेंज कर पैसा हमारा खर्चा होता है, लेकिन है ना हमें हमेशा है ना कांग्रेस और बीजेपी को जिला रही, और हमेशा ना फसादात करके उन्होंने हमारे यूनिटी को तोड़ कर है ना, जब तक उनके वास्ते की हमारी यूनिटी को तोड़ना, वोटिंग क्लास की वोटिंग क्लास की यूनिटी को तोड़ना कांग्रेस की है, हमारी की क्या है, बीजेपी और कांग्रेस की वोटिंग क्लास को तोड़ना। हमारी की है, हमारे पास क्या की है, वोटिंग क्लास को इकट्ठा करना। हमें लोग है ना दलित का लीडर दलित को लीड कर दे, बैकवर्ड क्लास का लीडर बैकवर्ड क्लास को लीड कर दे, लिंगायत का लीडर लिंगायत को लीड कर दे, मुसलमानों का लीडर मुसलमानों को लीड कर दे। इन सब मिल को है ना सेलेक्ट द बेस्ट टू विथ कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ सेलेक्ट द बेस्ट टू रूल द रेस्ट को है ना, ये कॉमन सब एक हुए तो उस दिन ही ना इनका पत्ता गोल हो जाता है। अभी आप जो है जेडीएस का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप जेडीएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं बात करता। मैं मेरी कौम की, इस मुल्क की अवाम का, चाहे वो दलित हो बैकवर्ड क्लास हो, मैं कांचीराम के साथ भी रहा हूँ। क्यों यहाँ रूलिंग क्लास में पार्टी आपने सियासत छोड़ दी थी, क्या दोबारा आप सियासत में शामिल हो रहे हैं जेडीएस में? नहीं, मैं है ना इतने साल की सियासत देखने के बाद में मेरा आज यकीन हो गया है कि हमारी ख़ुद की एक झोपड़ी बनाना, गैरों के महल बनाने से कोई नतीजा नहीं निकलना है। आदमी तो समा महल बनने को जाओ झूठ को गोल को बोलती हैं, लेकिन हमारी झोपड़ी अगर आज बनाए, कल को आने वाले दिनों में हमारे पीछे जो आने वाले हैं उस झोपड़ी को महल बना सकते हैं। लेकिन हमें उस फिक्र भी नहीं है, उस सोच भी नहीं है, एक झोपड़ी भी बनाने में नाकामयाब हो गए तो फिर हमारे बाद में कौन आते हैं, क्या ऐसे आते हैं, क्या होता है इस मुल्क का अल्लाह कुछ मालूम। हाँ, जब झोपड़ी तो है लेकिन बीजेपी के नहीं, हमारी लीडरशिप में एक झोपड़ी भी नहीं बनी, समझ में आ। अब हमारी लीडरशिप को आज भी है ना, तो मैं क्या करती है, हमारी लीडरशिप कहाँ से उठी तो उन्हें है ना बीजेपी का एजेंट बल्कि कांग्रेस बोलता है। अरे भाई, वो अल्लाह का बंदा, उसे क्या भी ज़रूरत नहीं है। बैरिस्टर आराम से खाले पीले को उनके बाबा कमा को सब खाले रहता था, हमने उसे क्या भी ज़रूरत नहीं, 2 रोटी ना खाना सो अभी इतना सब ये करके थुका ले को क्या 3 रोटी खाता है, क्या भी ज़रूरत नहीं थी, आराम से रह सकता था। लेकिन है ना
मुल्क का भलाई सोचकर, मिल्लत की भलाई सोचकर है ना, इस मुल्क को है ना कांग्रेस और बीजेपी के दंगल से निकालना बोल के उन्हें अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर रहा है। इस वजह से है ना कांग्रेस वाले बोलती हैं उन्हें बीजेपी का एजेंट है। अगर उन्हें वाकई बीजेपी को तुम्हें जो बोल रही, लेट द बीजेपी टेल दैट ही इज़ आवर एजेंट। मैं चैलेंज करता हूँ, बीजेपी बोला दे मैंने मेरे एजेंट को उनको, या नहीं है तो मैं प्रूव करता हूँ बीजेपी, कांग्रेस इज ए एजेंट ऑफ बीजेपी एंड बीजेपी इज ए एजेंट ऑफ कांग्रेस। इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद, कौन ब्रेक करे बाबरी मस्जिद, किसने डिमोलिशन किया? बीजेपी वाले कल्याण सिंह है ना 11 बजे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को बम्स रखो गिरा कर है ना भाग गया उन्हें। उसके बाद में मेक शिफ्ट टेम्पल की जगह खाली वैसा थी, तो हमें आज नहीं तो कल हमें जाको बैठ को हमारा ये क्लेम करते थे। अब उन्हें क्या कर डाले बीजेपी कांग्रेस वाले, वो जगह को ना 48 आवर्स में है ना फ्लैट कर को वहाँ मेक शिफ्ट टेम्पल बना को दिए। तो फिर इन्हों बीजेपी के एजेंट है कि क्या असदुद्दीन बीजेपी के एजेंट है? आई एम गिविंग यू द प्रूफ, नेशनल लेवल प्रूफ। और है ना कांग्रेस की गवर्नमेंट में है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के पास थी जब है ना बाबरी मस्जिद शहीद हुई। व्हाट हैपेंड आफ्टर द 92 के बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद में है ना बॉम्बे रेट्स में क्या हुआ? किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हज़ारों मुसलमानों के घरों को है ना आइडेंटिफाई कर को, मार्क कर को तुम्हें मुसलमानों के घरों को लूटे, उनके औरतों की बेइज्जती करे, उनके जायदाद को लूटे, सब मारे। तो पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, नई कांग्रेस बिल्कुल अलग है, राहुल गांधी की सोच अलग है। अरे भाई राहुल गांधी का सोच तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मसाइल पर है ना कल बात कर को, ये हमारे कर्नाटक की लीडरशिप को बात कर को काम कराने को, राघवेंद्र ये फुल्ली एम्पावर्ड करा के बताओगे ना, देखेंगे। अभी तो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी आई है, अभी तो काम करेंगे, जो भी वादा करें वो पूरा करेंगे। अरे भाई करेंगे नहीं, हमें वादा कर रहे थे क्या तुम ना 90% वोट डालती गोल को, हमें पूरा वादा पूरा करने में। हमें तुम ना पूछे तुम्हें क्या तुम कर रहे तो हमें करते से नहीं करते। माइनॉरिटीज के पूरे स्कीम जारी हो गए हैं, जो भी स्कॉलरशिप बंद किए थे बीजेपी गवर्नमेंट शुरू हो चुके हैं। देखो भीख की हमला ज़रूरत नहीं है, समझ में? वो भीख देकर है ना हमें भिखारियाँ मत बनाओ। एटलीस्ट हमारे हुकूक जो हैं वो जो बनते हैं, जो तुम प्रॉमिस करके आए थे वो प्रॉमिस को फुलफिल करो। आज तक मैं बोल रहा हूँ ना, कल सुबह को मैं कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर प्रोवाइडेड इफ दे प्रूव दैट दे आर सेक्युलर बाय देयर एक्शन और बाय देयर वर्ड्स। कम से कम 1 साल का वक्त देना चाहिए आपको सरकार। अरे भाई 1 साल नहीं तो 10 साल ले लो। तुम्हें 77 से लेकर 1947 से लेको आज तक का है ना, एक तरफ नहीं तो कांग्रेस है नहीं तो बीजेपी है, रूलिंग क्लास के लोग ही रूल कर रहे हैं इस मुल्क को। तो व्हाट इज दैट यू हैव डन? तुम्हें भिखारियाँ बना को छोड़ डालेना। अरे सिद्धरामैया हमारे साथ थे, सिद्धरामैया को पूछो मेरे बारे में, जहेज पटेल सिद्धरामैया कितना मुझे अप्रिशिएट करते थे, समझ में आया? अरे भाई एक काम करो, देखो टाइगर जो है जब तक का है ना फॉरेस्ट में रहता है उसे कोई भी ललकार सकता नहीं। जब टाइगर थ्रिलिंग सर्कस के अंदर पिंजरे में चले जाता है, हंटर है ना उसका टांग उठा को तो टांग हटाना, दुम हलाओगे तो दुम हटाना। तो सिद्धरामैया के पिंजरे में आप कांग्रेस के पिंजरे में आ गए उन्होंने। ही वॉज ए वेरी बिग लीडर, ही वुड हैव बिकम वेरी बिग लीडर। अब उन्होंने क्या आवाज़ से गए कि कांग्रेस मालूम नहीं मुझे, लेकिन है ना उनकी सियासत को उन आगे रखे। अब उनकी कम्युनिटी को तो कुछ कर ले रही हूँ, उसके हाथ से कम्युनिटी के इंटरेस्ट में गए। तुम्हारे पास कौन ऐसा है बताओ? मुस्लिम कम्युनिटी भी सिद्धरामैया को मानती है। अरे भाई मानना चाहिए। सिद्धरामैया वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। सिद्धरामैया के ऊपर हमला पूरा यह है, लेकिन क्या करेंगे, कांग्रेस के थ्रिलिंग सर्कस के रिंग में है ना ज्वाइन हो गया ना, वो उसकी मजबूरी है, पिंजरे में कैद है। क्या थी भी आपने इससे ज़्यादा बात करा तो सुबह कुछ इसका पत्ता गोल कर डालती है।
क्या सिद्धरा मेहता बेवकूफ़ ऐसा कर को एक्सरे छोड़ने को छोड़ दिया था। कहना है कि वो पूरे कम्युनिटी को इंसाफ दिलाएगा। अरे भाई सबसे पहले है ना उनके जो बोल रहा है मुझे भी यकीन है उसके दिल में है ना सबको हक दिलाना को रहेगा, लेकिन कांग्रेस में है ना वो नहीं हो सकता। वो करया तो इन्हें है ना, अब ये सब वैसा अगर रहता तो चीफ मिनिस्टर को कौन ये कर सकता है बताओ। ये सब चीज़ें वादा कर को है ना, नहीं बात मैं वादा करनी करन दे, देखो दे समझ सबको भेज डालते घर को, नहीं भेजे तो पूछो तब क्या भी नहीं। तुम ना एग्जाम्पल देता हूँ, जाफ़र शरीफ सीके जाफ़र शरीफ उन्होंने ना बाबरी मस्जिद निज़ाम के बाद में है ना पर्सनल लॉ बोर्ड वाले क्या बोलती हूँ मैं सुनता हूँ बोलने में, उनको नेक्स्ट टाइम है ना बीजेपी से आया सांगलिया ना को उनकी जगह देखो, उनको दूसरी जगह देखो हराने कराए। रिजाइन नहीं करना था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया। अरे भाई रिजाइन नहीं करे, रिजाइन करते तो क्या करते थे, रिजाइन नहीं करना खाली क्या बोलती हूँ सुन तुम कहने में उसके ऊपर ही इतना बड़ा एक्शन लिए उनको मट्टी पलीत कर छोड़ डाले। ये आर एंटोले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक्स उतने बड़े सियासतदान उन्होंने है ना करकरे के ताल्लुक से है ना पार्लियामेंट में है ना सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने की वजह से है ना उनको है ना उनके बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ को कहा कि दूसरी जगह देखो उनको ख़त्म करें। ये सब हमारे सामने है भाई। कांग्रेस के बाद दीगर मुस्लिम लीडरों को खत्म करी सोचिए। आज बताओ तुम्हें तुम्हारे बिहार के है ना क्या नाम है मौलाना इसरार अहमद साहब पार्लियामेंट मेंबर हैं, पर्सनल लॉ के ताल्लुक से क्या भी उनको बात करने दिए, 3 तलाक के ताल्लुक से क्या बात करने दिए। कांग्रेस विल नॉट अलो यू आर तुम जब तक का इलेक्ट होते नहीं उस वक्त तक का तुम्हें पब्लिक फिगर है, उसके बाद में यू आर ए पार्टी मेंबर, यू आर बाउंड बाय द पार्टी डिसिप्लिन। समझ में राजीव गांधी के ज़माने में 10th शेड्यूल में है ना जब तक का इलेक्ट नहीं होते उस वक्त तक का पब्लिक कैंडिडेट इवन वंस इलेक्ट हो को हमारे पास आ जाने बाद में ही इज़ अवर पार्टी कैंडिडेट। पार्टी डिसिप्लिन पार्टी क्या बोलते वो करना सको को बात तक करने देनी। दलितों के बारे में बात नहीं करते, बैकवर्ड क्लास को बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करने, सिद्धरामैया को उसके कम्युनिटी के ताल्लुक से ओपनली बोलने बात करने देंगे, बात करने देते हैं उन्होंने। क्यों ऐसा करेंगे? तो बिकॉज दे वांट डोमिनेशन। उनका अम्ब्रेला के अंदर सब करना था तुम्हें। जब तक तुम्हें उनके अम्ब्रेला से हट को दूसरा क्या भी करेंगे तो तुम्हें उस दिन ही पत्ता गोल तुम्हारे सामने। आज मुस्लिम लीडरशिप कैसा ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीडरशिप में मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते थे, करना चाहिए नहीं। मुसलमानों के कैंडिडेट है तो उस कौम के ताल्लुक से कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें ज़बान नहीं खोला तो अल्लाह को क्या जवाब देता है? तो उसके हाथ में ज़बान खोलना, ज़बान खोला तो उसके सामने है ना उससे इन्हें 1 रुपये को बिकता है तो 90 पैसे को बिकने वाले को ले लगाती हैं, उसे प्रमोट करती हैं उसके सामने। उसके बाद में उन्हें चंद दिन इस्तेमाल करती, उन्हें है ना अब क्या भी कब भी भूल चुको है ना क्या भी मुसलमानों के ताल्लुक से तू खा ले पी ले लूट कितने बिल्डिंगा बनाते कितने करोड़ बना लेते क्या भी कर ले तू, लेकिन कम्युनिटी की बात नहीं करना, कम्युनिटी के लीडर होने की ख्वाब देखना नहीं। तब आप जेडीएस की तारीफ कर रहे हैं, सीएम इब्राहिम के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं आजकल? अरे भाई सीएम इब्राहिम है ना सब जगह थे, सब पानी पिए उन्होंने। आपको मैं क्या भी बोलना चाहता नहीं। अभी उन्होंने ना इन्होंने थे ना तुम्हारे क्या नाम है देवगढ़ा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था ना क्या, नहीं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे दानिश अली और नहीं भाई क्या अच्छा नाम है उनका, खैर मैं भूल रहा हूँ। नहीं यूपी के उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था देवगढ़ा। उनको आने दिए नहीं उन्होंने आते तो मैं है ना उनके साथ है ना ये मुसलमानों के उन्होंने ज़रा बरेली हजरत से उनसे बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे। मैं उनको सबको लेकर है ना एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी कोशिश करता था।
समझ में, उनको आने दीजिए इन्होंने। उबैदुल्ला खान आज़मी, उबैदुल्ला खान आज़मी नहीं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे ना, आए थे उसके बाद में, इलेक्शन से पहले आए थे। तो उसके नहीं 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 नो, अरे भाई वो इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं तुम्हें, मुझे भी मालूम है, आरटी नगर में आए थे, इलेक्शन के पहले की बात हो समझ। इलेक्शन के बाद में है ना, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ उनको बुलाने के वास्ते, इनके लोगों को बोला, वो जफरुल्लाह को बोला, तो बोल देवगढ़ा को बुलाओ करना उनको, बोल को देवगढ़ा के साथ यूनियन मिनिस्टर बने इब्राहिम साहब हैं, उनके गौड़िया को जाकर पूछो कौन बनना था सबको। गौड़े के बुरे ज़माने में, बुरे वक्त में उसका कौन साथ देता था, सब उसे कौन प्रोटेक्शन दिया सारी उसकी ज़िंदगी। ये वक्त है ना, हेगड़े उन्होंने सब है ना, मुझे है ना, जीवराज वाला को छोड़ को तुमला भी क्या भी देते, तुम्हारे फॉलोअर्स क्या भी देते नहीं को बोल को मुझे करने में, अभी पार्टी में क्या भी मुझे फ्यूचर नहीं है गोल को। कांचीराम के साथ थी भी जाको, कांचीराम और देवगढ़ा को भी तो इन्होंने निकाल डालती। कांचीराम मई गौड़ा मुसलमाना दलिता एक हुए तो हमें चेक फोर्स बने जाकर उनको, वो सोच को मैं है ना कांचीराम के पास गया, बालबरे में रूम नंबर 1 में है ना एक मीटिंग हुई। पूछो ना तो इब्राहिम साहब को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, वो मीटिंग में है ना इब्राहिम साहब आको बोले कांचीराम को कि मैं है ना, मैं भी है ना सीनियर आदमी, सीनियर मिनिस्टर है, 3-3 4-4 टाइम मिनिस्टर बनाते हैं, गुजराल के ज़माने से मिनिस्टर है। सो उनको मैं खामोश था। इन्हों है ना, मैं कर्नाटक मुस्लिम का प्रेसिडेंट है, जमात का प्रेसिडेंट है, मैं ये वो क्या कि बोले, उसे पूरा इन्फॉर्मेशन था। कांचीराम इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन पॉलिटिकल लीडर। उसके से का दूरअंदेश पॉलिटिकल लीडर मैं कम देखा। तो उन्हें है ना क्या करते हैं, मिस्टर इब्राहिम, दिस इज़ द वर्ड्स यू कैन आस्क इब्राहिम साहब, मिस्टर इब्राहिम इफ़ आई नीड बी आई विल कॉल यू, यू कैन गो नाउ। मैं शॉक, अरे हमारा ऐसा बड़ा लीडर ये तो मिनिस्टर बना था, इससे है ना इन्हें भगा डाल को मंजे है ना मुस्लिम लीडरशिप दिया उन्हें, या नहीं रहता तो मंजे उस वक्त भगा डालता तो मैं देवगढ़ा के साथ ही रहता था, मैं आई वुड हैव बिकम समथिंग। इट्स ऑल देयर इज द आर्ट ऑफ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द सिप को वो उस तरह से हुआ। समझ में। हाँ, मेरा पैगाम ये है कि मैं बोल रही नहीं, दलित शुड हैव देयर ओन लीडरशिप, independent leadership, there should not be any subordinate to any leader। समझ में। हाँ, दूसरे का लीडर को उसके ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं, समझ में। उनकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप है ना, नहीं बोलता हूँ, लिंगायत को उनकी लीडरशिप होना, वकलिगा को उनकी लीडरशिप होना, मुसलमानों को उनकी लीडरशिप होना, ये सब लीडर्स है ना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ है ना यूनाइट होना। यूनाइट हो इनके अंदर सेलेक्ट द बेस्ट टू लीड द रेस्ट, उनके अंदर जो बेहतर रहता है उसे आगे कर को है ना, इन्हों सब मिल को करे तो हम ना इन्हों करोड़ों रुपए एमएलए को सीट के वास्ते करोड़ों रुपए बर्बाद करें नहीं। हाँ, हमें है ना विदाउट मनी वी कैन विन द इलेक्शन भाई, विनिंग दी कॉन्फिडेंस ऑफ अब तुम्हारे वोटा नो पार्टियां नहीं रहना, नहीं इनकी पार्टी बनाओ भी, तुम्हारी पार्टी बना लो, दलित लीडरशिप में रखो पार्टी को तुम्हारी। अब असदुद्दीन है ना की लीडरशिप किसके साथ पास है, मुस्लिम, उनको पास है। इसी तरह से है ना दलितों की लीडरशिप दलितों को मिलने दो, लिंगायत की लीडरशिप लिंगायत को मिलने दो, वकलिका की लीडरशिप देवगढ़ा के पास रहने दो, या नहीं देवगढ़ा किसे बोलता हूँ उनके पास रहने दो। लेकिन तुम्हें सब मिल को है ना, यू आर दी वोटिंग क्लास, 90% वोटिंग क्लास, यू आर द वोटिंग क्लास, बिकॉज यू आर डिवाइडेड, बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ ईच अदर, विच द कांग्रेस एंड बीजेपी हैव क्रिएटेड so that you can fight with each other and vote us, and you are out of the political race। तुम्हारा political race से हर टाइम इलेक्शन आता है तो you are out of the political race, you are only a spectator and you are voting to these people for 77 years। कब तक ये बेवकूफ़ी करेंगे? हाँ,
इस बेवकूफ़ी से बाहर जब तक नहीं निकलते उस वक्त तक है ना, इस मुल्क में ना मुसलमान सेफ है, ना दलित सेफ है, ना बैकवर्ड क्लास सेफ है, ना लिंगायत सेफ है, ना आदिवासी सेफ है, ना ये मुल्क सेफ है। ये मुल्क भी जलता रहेगा इसी तरह, ये मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा इसी तरह से। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के अवाम को बचाना है, इनका भी रूलिंग क्लास का हक भी, उनके 10% जो बनती उनका हक उनको बराबर दिलाना है। तो 90% वाले को 90% का हक दिलाना है। तो है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी की सियासत को ख़त्म करना ज़रूरी है।